मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि बर्लिन में 1885 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात तय की गई थी उनके पास अपनी आर्मी को मेंटेन करने के पैसे नहीं थे। इसीलिए अब वो अपने एक आदमी जिसका नाम लियोन था उसको कॉन्गो सिटी में भेजते हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर कुछ डायमंड्स और हाथी के दांत ला सके। और अब हमें यहाँ पर लियोन दिखाया जाता है जो अपनी आर्मी के साथ कॉन्गो सिटी पहुँच गया था। और जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो एक कबीला उसकी पूरी आर्मी पर अटैक कर देता है और जहाँ पर लियोन की आर्मी का कोई भी मेंबर नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ लियोन बचता है। और अब वो लोग लियोन को भी मारने वाले थे, तभी लियोन उनके कबीले के एक आदमी को मार देता है। तब ही वहाँ पर कबीले का लीडर आ जाता है और अब उस कबीले के लीडर को भी ये बात मालूम हुई कि लियोन यहाँ पर कुछ डायमंड्स और हाथी के दांत लेने के लिए आया है। और अब यहाँ पर उनके दरमियान में एक डील होती है और अब इस कबीले के लीडर को कुछ चाहिए था। वो लियोन से कहता है, अगर वो चीज़ तुमने मुझे लाकर दे दी तो मैं कॉन्गो की हर चीज़ तुम्हें दे दूंगा। और वो चीज़ थी टार्जन। इस कबीले का लीडर टार्जन की डिमांड करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है और यहाँ पर हम टार्जन को देखते हैं। टार्जन अपने जंगलों में नहीं बल्कि एक रॉयल फैमिली में रहता था और अब यहाँ पर टार्जन का नाम जॉन था। और अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जॉन से कहते हैं, आपके लिए एक इन्विटेशन है और वो इनविटेशन अफ्रीका से आया है। अफ्रीका के लोग आपको वहाँ पर मिलना चाहते हैं। आप वहाँ पर जाकर रिसर्च करेंगे जिसकी वजह से हमें वहाँ का डेटा मिल जाएगा। लेकिन जॉन अफ्रीका जाने से बिल्कुल मना कर देता है और वो इस इनविटेशन के लिए भी मना कर देता है। लेकिन जहाँ पर जॉन के जाने से पहले मिस्टर जॉर्ज आ जाते हैं। मिस्टर जॉर्ज भी जंगलों में काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजार करते थे। मिस्टर जॉर्ज जॉन को कहते हैं, अगर तुम अफ्रीका की सिटी कॉन्गो जाओगे तो वहाँ पर जाकर तुम वहाँ के लोगों से भी मिल सकते हो और तुम्हें वहाँ पर जाने में क्या प्रॉब्लम है। तुमने बहुत सारा वक्त अपना कॉन्गो में गुजारा है। लेकिन जॉन जॉर्ज को कहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और मैं दोबारा कॉन्गो नहीं जाना चाहता। लेकिन जॉर्ज जॉन को कहता है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो हम वहाँ के लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को भी जान सकते हैं। वहाँ के किंग के पास कुछ भी नहीं है और बहुत जल्द हम कॉन्गो को टेक ओवर कर लेंगे और इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। अब और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है टार्जन के पास्ट पर और यहाँ पर हमें टार्जन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कॉन्गो सिटी में फंस गए थे और वो लोग दरख्त के ऊपर अपना घर बनाकर रहते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद टार्जन की मदर मर गई थी और इसके बाद टार्जन के फादर यही सोचते थे कि उनके बेटे को कोई बचा ले और टार्जन के फादर को वहाँ के गोरिल्ला मिलकर मार देते हैं। इसके बाद सारे गोरिल्ला बच्चे की आवाज़ को सुनते ही उस ट्री हाउस में चले जाते हैं। लेकिन टार्जन के पास सबसे पहले एक फीमेल गोरिल्ला पहुंचती है और उसके पास अपना भी एक छोटा सा बच्चा था और वो अब इस छोटे से बच्चे यानी टार्जन को अपने पास रख लेती है। उसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है जो टार्जन पर जा लगता है जहां पर हम उसकी वाइफ यानी जेन को मिलते हैं। जेन बच्चों को टार्जन की स्टोरी सुनाती है और वो बच्चों को कॉन्गो के जानवरों के बारे में भी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और यहाँ पर भी टार्जन की वाइफ जेन को ये बात पता चल गई थी कि टार्जन दोबारा अपने घर जा रहा है और अब जेन भी टार्जन के साथ जाना चाहती थी लेकिन टार्जन उसको मना कर देता है। टार्जन जेन को बताता है कि वहाँ पर एक कबीला है जो मेरे पीछे पड़ा है लेकिन मैं उस कबीले से नहीं डरता, मैं इस बात से डरता हूँ कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। लेकिन जेन जाने की बहुत ज़्यादा जिद करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा टार्जन के पास्ट में और यहाँ पर हम देखते हैं कि टार्जन अभी बहुत छोटा बच्चा था और वो यानी उस गोरिल्ला फीमेल के साथ रहता था और अपने भाई के साथ भी जो उस गोरिल्ला फीमेल का बेटा था। लेकिन एक दिन गोरिल्ला का लीडर टार्जन को मारने आता है लेकिन वो उसको नहीं मारता और फिर वो सब लोग टार्जन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर टार्जन का सारा बचपन अपने भाइयों के साथ गुजरता है। इसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट प्रेजेंट में होता है। वहाँ पर टार्जन अपने बचपन के कपड़ों को देख रहा था और अब वो जेन को समझाता है कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जेन उसको कहती है, मैं वहाँ पर जाकर एक कबीले के साथ रहूँगी और फिर टार्जन मान जाता है। और फिर उसके बाद टार्जन, जेन और जॉर्ज कॉन्गो सिटी पहुँच गए थे। टार्जन यहाँ पर पहुँचता है तो सबसे पहले उसके सामने कुछ लाइन्स आते हैं और वो टार्जन से बहुत ही प्यार से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि वो लाइन्स टार्जन को वेलकम कर रहे हों और जॉर्ज जब इन चीज़ों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये जानवर टार्जन को, लेकिन टार्जन उसकी मदद करता है। उसके बाद वो ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं और जब वो ट्रेन में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ और भी ज़्यादा कैदी थे और टार्जन उन लोगों को छुड़वाने के लिए फाइट करता है
और वो उन सभी लोगों को मार देता है जिन लोगों की वजह से ये लोग कैद थे। और यहीं पर हम दूसरी तरफ जेन को देखते हैं, जहाँ पर लियोन ज़बरदस्ती उसे अपने साथ डिनर करवाना चाहता था। वहाँ पर पड़ी एक नाइफ जेन उठा लेती है, लेकिन लियोन उसे देख लेता है। लियोन ने भी अपनी आधी लाइफ जंगलों में गुजारी थी, इसीलिए वो जानता था कि ऐसे लोगों से कैसे डील करते हैं। लियोन के पास ऐसी एक रोजमेरी थी जो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइडरमैन के जार की थी। जेन लियोन को कहती है कि एक दफ़ा टार्जन को आने दो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लियोन जेन को कहता है कि अगर टार्जन मेरे पास आ गया तो मैं उसको उस कबीले को दे दूंगा और वो कबीला उसके बदले में मुझे बहुत ज़्यादा डायमंड्स और हाथी के दांत देगा। और दूसरी तरफ हम टार्जन को देखते हैं, जो अब ट्रेन से उतर गया था। वो जॉर्ज से कहता है कि अब मुझे आगे अकेले ही जाना होगा, मैं कबीले के लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं कबीले के लोगों को अपने साथ ले गया तो सब के सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन जॉर्ज टार्जन को अकेले नहीं जाने देता, उसका साथ नहीं छोड़ता। टार्जन को कॉन्गो सिटी के जंगल से गुजर कर जाना था और वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े गोरिल्ला थे। अब टार्जन गोरिल्ला के लीडर को फाइट करने का कहता है। टार्जन जॉर्ज को कहता है कि यहाँ का लीडर गोरिल्ला मेरे साथ लड़ेगा और जो भी लास्ट में जीत जाएगा वो अपनी बात को मनवा सकता है। जॉर्ज टार्जन से कहता है कि इतने बड़े गोरिल्ला के साथ तुम कैसे लड़ सकते हो। गोरिल्ला लीडर कोई और नहीं बल्कि टार्जन का भाई था। टार्जन जॉर्ज से कहता है कि ये लोग मुझे गद्दार मानते हैं क्योंकि मैं अब इंसानों के साथ रहने लगा हूं। और अब टार्जन और गोरिल्ला के दरमियान बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो गोरिल्ला टार्जन का भाई था, इसीलिए वो टार्जन को कुछ नहीं कहता। वो जॉर्ज की तरफ बढ़ता है तो टार्जन उससे कहता है इनके सामने झुक जाओ वरना ये गोरिल्ला तुम्हें मार देगा। और अब टार्जन को भी ये बात पता चल गई थी कि ये सारा प्लान लियोन का है। लियोन जेन को इस कबीले के पास लेकर जाना चाहता था और वो इस बात को जानता था कि जेन को बचाने वो जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम जेन को देखते हैं जो कबीले के लोगों से उनकी जबान में बात करती है और कहती है कि तुम यहां से चले जाओ, और साथ ही खुद पानी में छलांग लगा देती है और वो पानी में तैरते हुए सीधा जंगल में पहुंचती है। लेकिन वहां पर उसका सामना बहुत बड़े गोरिल्ला से होता है और जैन जैसे ही गोरिल्ला को देखती है उसके सामने झुक जाती है। जैन को यह बात पता थी कि गोरिल्ला के आगे झुक जाने से वो हमें कुछ नहीं कहेगा। और तभी वहां पर लियोन और उसके सब लोग जेन को ढूंढते हुए आ जाते हैं। लेकिन जेन लियोन को कहती है कि तुम गोरिल्ला को कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही लियोन जेन को लेकर अपने साथ चलता है तो लियोन के सभी लोग गोरिल्ला पर फायर कर देते हैं और देखते ही देखते सभी गोरिल्ला मरने लगते हैं। ये आवाजें दूर टार्जन खड़ा सुन रहा था और अब टार्जन भी उन गोरिल्ला के पास पहुंच जाता है। वहां पर टार्जन को गोरिल्ला भाई भी नजर आता है और जब लियोन की आर्मी टार्जन के गोरिल्ला भाई को मारने लगती है तो टार्जन उसको बचा लेता है। और अब उस गोरिल्ला को यह बात समझ आ गई थी कि टार्जन अब भी उसे अपना मानता है। लेकिन अब तक लियोन अपने साथ जेन को लेकर चला गया था और वो इस कबीला के पास पहुंच गया था। और तभी यहां टार्जन को अपने पुराने दिन याद आते हैं जहां उसकी मां को, यानी जो गोरिल्ला की मां थी, उस कबीले के लीडर के बेटे ने मार दिया था और टार्जन ने अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए उस लीडर के बेटे को मार दिया था। और वो यही वजह थी, उस कबीले का लीडर टार्जन को चाहता था, वो टार्जन को मारकर अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। और अब लियोन ने अपना प्रॉमिस उस लीडर के कबीले के साथ पूरा किया था और वो जेन को यहां पर ले आया था। उसके पीछे टार्जन भी आ गया था और लियोन और उसके बदले में बहुत सारे डायमंड्स और हाथी के दांत मिल जाते। और अब टार्जन के इर्द गिर्द उस कबीले के लोग खड़े थे। टार्जन और कबीले के लीडर के दरमियान फाइट होती है। वो कबीले के लीडर को यह बात समझाता है कि लियोन के लोग कबीले पर कब्जा कर लेंगे और उनके पास बहुत ही ज्यादा हथियार हैं। जब वो 20,000 लोगों की आर्मी लेकर जहां आ जाएगा तो तुम उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। और दूसरी तरफ टार्जन का भाई गोरिल्ला अपने सभी दूसरे साथियों को लेकर वहां पर आ जाता है। यह देखकर उस कबीले के सभी लोग पीछे हट जाते हैं। टार्जन उस कबीले के लीडर को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी मां को मारा था। लेकिन उस कबीले का लीडर टार्जन को कहता है कि मेरे बेटे को यह बात नहीं पता थी कि वो गोरिल्ला फीमेल तुम्हारी मां है। और अब उस कबीले के लीडर को भी यह बात समझ आ गई थी। तभी दूसरी तरफ लियोन जेन को लेकर जा रहा था और काफी आगे निकल गया। अब टार्जन जंगल की सभी जानवरों से मदद मांगता है और दूसरी तरफ 20,000 लोगों की आर्मी भी आ गई थी। तभी जंगल का हर एक जानवर टार्जन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और आप देखते हैं कि सब जानवर लियोन के कैंप पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लियोन जेन को अभी भी नहीं छोड़ता। जब जंगल के जानवर लियोन पर अटैक करते हैं तो वो जेन को इन जानवरों के बीच में मरने के लिए छोड़ देता है। तभी टार्जन जेन को आकर बचा लेता है और जॉर्ज को दे देता है।
और लियोन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टार्जन उसको वहां से कैसे जाने देता। और दूसरी तरफ जॉर्ज के हाथ में मशीन गन आ जाती है और वो लियोन की शिप पर अटैक कर देता है। और जब टार्जन लियोन की शिप पर पहुंचता है तो लियोन अपनी रोजमेरी से टार्जन का गला बांध देता है। और यहां पर एक लम्हा ऐसा आता है कि टार्जन मरने वाला था, लेकिन तभी वो अपने जोर से उस रोजमेरी को तोड़ देता है। टार्जन अपनी आवाज से पानी में रहने वाले मगरमच्छ को भी बुला लेता है और सारे मगरमच्छ मिलकर लियोन को खा जाते हैं। लेकिन तब तक शिप का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अब सब ही को ये लगता है कि टार्जन इस दुनिया से चला गया, वो फौत हो गया। दूसरी तरफ जो 20,000 लोगों की आर्मी आ रही थी वो ब्लास्ट को देखकर पीछे मुड़ जाती है। वो कहते हैं कि अब कॉन्गो के कबीले के लोगों से कभी भी फाइट नहीं कर सकते और हम मर जाएंगे अगर हमने इनके साथ फाइट की। इसलिए वो लोग वापस आने का फैसला कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टार्जन को कुछ भी नहीं हुआ, वो आकर जेल को हक करता है। दूसरी तरफ कबीले के सभी लोगों को आजाद कर दिया जाता है और जॉर्ज भी टार्जन से मिलता है। और अब जॉर्ज सारा डेटा लेकर दोबारा इंग्लैंड आ गया था और अब इनको पता चलता है कि वहां के किंग ने कैसे सभी लोगों को कैदी बनाया हुआ था और अब उन सभी लोगों को टार्जन ने आजाद करवा दिया था। और अब हम ये देखते हैं कि टार्जन जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था वो अपने घर नहीं जाता, बल्कि वो अफ्रीका की सिटी कॉन्गो में ही कबीले के लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है। और यहीं पर टार्जन को एक बेटा भी होता है और इसी के साथ मूवी अपने एंड पे पहुंचती है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए।